चलिए जी, आईपीएल का फाइनल आ चुका है। फाइनल की ड्रीम इलेवन की टीम शुरू करूँ या फिर आपको कंडीशंस के बारे में, इस मैच के बारे में बताऊँ? उससे पहले एक चीज़ आपको बता दूँ, टूर्नामेंट जिसने स्टार्टिंग में वीडियो देखा था, मैंने आपको 2 बातें बोली थी टूर्नामेंट की स्टार्टिंग में। मैंने 3 टीमों का नाम लेकर बोला था, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, मुंबई इंडियंस एंड दिल्ली कैपिटल्स। मैंने कहा था कि दिल दिल्ली के साथ है, लेकिन दिखती मुंबई स्ट्रॉन्गर। एग्जैक्टली आज के मैच में भी वही कंडीशन है। हम आखिरी दिन में आ चुके हैं और अभी भी वो प्रिडिक्शन कायम है कि दिल दिल्ली के साथ है और मुंबई इस मैच में फेवरेट है। 11 खिलाड़ी मुंबई के फेवरेट हैं, लेकिन मैं चाहूँगा इस सीज़न को दिल्ली कैपिटल्स जीते। ठीक है, ओके डन। मैं तो दिल्ली वाला हूँ। अब यहाँ पे देखो यार, यहाँ पे ना क्रिकेट आ जाता है, यहाँ पे फैन फॉलोइंग आती है यहाँ पे, कि आज आप दिल्ली वाले हो या मुंबई वाले। मैं दिल्ली वाला हूँ, ओके डन। ये सब चीज़ें साइड में, ड्रीम इलेवन की टीम मैं आपको देने वाला हूँ इस मैच में, और आई एम रियली कॉन्फिडेंट इस मैच में। मैं प्रैक्टिकली वीडियो की स्टार्टिंग में कह दे रहा हूँ, मैं आज के मैच में काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ। अगर मेरे कैप्टन वाइस कैप्टन, मैंने मल्टीपल टीम बनाई है, 5 टीमें रखी है मैंने आपके सामने, यहाँ पे भी खोल के दिखाता हूँ। अगर आज के मेरे कैप्टन, सिर्फ कैप्टन और वाइस कैप्टन अगर सही हो गए, बाकी टीम इस हिसाब से बनी है, बैलेंस इस हिसाब से बना है, सिचुएशंस के हिसाब से, आई थिंक मैं ये तो ज़रूर कहूँगा कि मैं क्लोज जाऊँगा। जो अच्छे पॉइंट्स होंगे उसके क्लोज जाऊँगा, विनिंग के क्लोज जाऊँगा, अगर मेरे कैप्टन और वाइस कैप्टन का कॉम्बिनेशन आज के मैच में अच्छा हो जाता है तो कंडीशंस रीड करनी आपके लिए बहुत अच्छी हो जाएंगी आज के मैच में। हालाँकि मुंबई और दिल्ली 2 ऐसी टीम हैं जिसमें से मैं एक चीज़ ये गारंटीड कह सकता हूँ कि 11 के 11 में से, मुंबई और दिल्ली के 11 के 11 खिलाड़ी लेने लायक होते हैं। जैसे अगर चेन्नई का मैच हो तो हमें पता है कि केदार जाधव को हमें नहीं लेना है, बहुत नीचे खेलता है। या फिर हैदराबाद का मैच होता है तो हमें पता होता है अभिषेक शर्मा को नहीं लेना, अब्दुल समाद बहुत रेयर चलता है, ठीक है। ऐसे जो मैचेज़ होते हैं, जब बैंगलोर का हमें पता होता है कि शिवम दुबे जैसे खिलाड़ी जो नीचे खेलते हैं नहीं लेना, या गुरकीरत सिंह मान आता है नहीं लेना, नीचे जो खेल रहे होते हैं, टेल में खेल रहे होते हैं नहीं लेने, वो इन दोनों टीमों में नहीं है। इस टीमों के 22 खिलाड़ी आपके लेने लायक हैं, ठीक है, जिसमें से आपको मैक्सिमम मैं कहूँगा 15-16 ऐसे ऑप्शन है जिनको आप कैप्टन भी बना सकते हो अपनी टीम में। ऐसा नहीं है कि 3-4 ही ऑप्शन है। जैसे हैदराबाद की टीम से क्या होता है, राशिद खान होता है, केन विलियमसन, डेविड वार्नर, किनेज, 3-4 ऑप्शन होते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन के। वहाँ वो चीज़ इन मैचेस में नहीं है। लेकिन स्टिल अगर मैं वही बात कर रहा हूँ, अगर आज के मेरे सिर्फ कैप्टन और वाइस कैप्टन सही कर जाए, ये चीज़ सही हो जाए, तो आज के मैच हमारे लिए काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। खैर, इस मैच के ऊपर आते हैं। फाइनल दिल्ली के लिए भाई मेड इन टाइटल का एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि पहली बार आईपीएल जीत सकती है दिल्ली की टीम। मेरी फेवरेट है तो मैं दिल्ली दिल्ली करूंगा ज़्यादातर। मैच कहाँ होने वाला है? मैच होने वाला है दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। दुबई कौन सा स्टेडियम है? देखिए, जो क्वालिफायर में मैचेस खेले गए थे, पहला मैच जब खेला गया था दिल्ली और मुंबई के बीच में, जहाँ पे दिल्ली ने 143 पे 8 बनाया था और मुंबई ने 200 पे 5, 200 पे 5 ही था, हाँ 200 पे 5 बनाया था, जो पहला मैच हुआ था इन दोनों के बीच में, क्वालिफायर की बात कर रहा हूँ। वही क्रिकेट ग्राउंड है दुबई दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम। और अभी तक के टूर्नामेंट में इन दोनों टीमों के बीच में 3 मैचेस खेले गए हैं और मुंबई ने तीनों में डोमिनेट किया है, एक तरफा परफॉर्मेंस रही है। ओके, ठीक है, परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ। अभी रिजल्ट देखो इस मैच में क्या होगा। वट आई सी की 55% चांस मैं कह सकता हूँ कि मुंबई के हेड टू हेड में, और दिल्ली के कह सकता हूँ 45, लेकिन स्टिल मैं दिल्ली पे ही बेट करूंगा। अगर मुझे कोई कहता है कि हेड टू हेड बेट कर रहा हूँ मैं, तो मैं कहूँगा दिल्ली कैपिटल्स। ओके, अगर स्पेशली दिल्ली चेस करती है तब तो मैं थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा इस चीज़ को लेकर के। ये नहीं कह रहा कि मुंबई वीक है, मुंबई बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, कंडीशंस की बात कर लेते हैं। मुंबई की टीम से पहले प्लेइंग 11 की डिस्कस करूँ आपको। सीजन कैसा रहा रोहित शर्मा का? 264 रन, बहुत बड़ा स्कोर नहीं बनाया रोहित शर्मा ने। 3 मैचेस में बाहर भी बैठा रहा, लास्ट मैच में 0। ओके, डिकॉक काफ़ी अच्छा चल रहा है, हाईएस्ट लीडिंग रन स्कोरर चल रहा है इनकी टीम से। और यही जो जोन है ना, ये 3, ये जो यंगस्टर कह सकता हूँ, यंगस्टर तो नहीं बट जो इनकी कमज़ोर कड़ी थी, मतलब कमज़ोर भी नहीं कहूँगा, जो इस सीज़न के स्टार्टिंग में कह सकता हूँ कि जो उतने स्ट्रॉन्ग ऑप्शन नहीं थे, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, क्विंटन डिकॉक तो अच्छा ऑप्शन है लेकिन विकेट कीपर के तौर पे खेल रहा था, तो इन्होंने 400 से ऊपर किए। और जो इनके स्ट्रॉन्ग ऑप्शन थे, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा, ठीक है, इन्होंने 250 के आसपास करे, तो ये मुंबई के लिए काफ़ी एक प्लस एडवांटेज रहा। लास्ट मैच में 51 सूर्य कुमार यादव के थे, 55 थे आपके ईशान किशन के, 40 डिकॉक के। ओके, नीचे से पोलार्ड। ओके, इस मैच की बात करता हूँ। रन्स मैंने लिखे हैं, ये जो आप देख रहे हैं टूर्नामेंट के स्टार्टिंग के अभी तक के क्वालिफायर से पहले के जितने भी रन थे, जैसे 443, 400 एंड ये सब क्वालिफायर के पहले के रन हैं। और क्वालिफायर के बाद जो इनका एक मैच हुआ दिल्ली के साथ, वो इनका ये वाला स्कोर है कि लास्ट मैच में क्या स्कोर रहा है। वहीं विकेट की बात करो तो क्वालिफायर से पहले जो लीग टेबल में विकेट थे, वो नंबर्स ऑफ विकेट ये मैंने लिखे हुए अलग से। उसके बाद प्लस लगा के कि क्वालिफायर के बाद कितने विकेट लिए, जैसे बुमराह ने 4 मैच विकेट लिए थे लास्ट मैच में, ट्रेंट बोल्ट ने 2 विकेट लिए थी, 2 ही ओवर कराए थे, उसके बाद इंजर्ड हो गया था, बाहर चला गया था। तो ये मैंने अलग से लिखा ताकि आपको देख के ही समझ में आ जाए। इस मैच की बात करूँ, प्लेइंग 11 में मेरे हिसाब से कोई चेंज नहीं होगा। और ट्रेंट बोल्ट आपके सर्कमस्टांसिस पे डिपेंड करता है कि अगर एंड टाइम तक ट्रेंट बोल्ट कहता है कि नहीं जी मैं मेरी खेलने की कंडीशन ठीक नहीं है, तो फिर ट्रेंट बोल्ट को बाहर किया जाएगा। फिर आपको पैटिंसन को, जेम्स पैटिंसन को अंदर टीम में लाना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेंट बोल्ट पिछले मैच में अपने पूरा स्पेल नहीं कर पाया था, स्ट्रेचिंग खिंचाव आ गया था बॉडी में। अगर 100% फिट है तो खेलेगा, 90% फिट है तो भी खेलेगा, 80% फिट है तो भी खेलेगा। लेकिन अगर ट्रेंट बोल्ट खुद कैसे कहता है मैच से पहले कि जी मैं फिट नहीं हूँ, तो ही ये बाहर होगा। आपको पता होगा इंजरी की न्यूज़ चल रही है, इंजरी नहीं है, फिटनेस का इशू है। ओके,
तो कोल्टन नाइल या फिर ट्रेंट बोल्ट में से किसी एक को ला सकते हो आप, पैटिंसन की जगह, यही एक ऑप्शन हो सकता है। वैसे मुझे नहीं लगता कि फाइनल में इतना बड़ा रिस्क लेगी टीम, सेम 11 उतरेंगे। अब देखो एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखो, मैं आपको पॉइंट परसेंटेज के हिसाब से बता रहा हूँ, फाइनल मैच है तो डिटेल में जा रहा हूँ। रोहित शर्मा गाइज आपको पता है टूर्नामेंट में इसका बल्ला अभी तक नहीं चला है, सभी को पता है। मैं दिखा देता हूँ परसेंटेज के हिसाब से, लास्ट कुछ मैचेस जो रहे हैं रोहित के वो फ्लॉप रहे हैं। यहाँ पे आप देखोगे कहीं ड्रीम टीम में इसका नाम नहीं है, और ये 3-4 मैचेस जैसे यहाँ पे तो ये था ही नहीं, एक मैच में 0 पे भी आउट हुआ है। ओके, उसके पहले भी ड्रीम टीम में अगर आप देखोगे ना केवल 4 मैच थे पूरे सीजन में, एक यहाँ पे 107 पॉइंट है इसके। उसके बाद दूसरा जो चौथा मैच था उसमें 196 पॉइंट है, छठवें मैच में 63 पॉइंट है, और आठवें मैच में 46, इसके सिवा नहीं चला है। यही एक कारण है कि रोहित को परसेंटेज, सिलेक्शन परसेंटेज इसका 50% से नीचे आ गया। हाँ, 47% ने इसको इस मैच में अपनी टीम में रखा है। तो आपको एक चीज़ क्लियरिटी होनी चाहिए कि आप इस मैच में किस हिसाब से खेलेंगे। क्या आप डिकॉक के पीछे जाएंगे या रोहित को वैल्यू देंगे? मैं समझता हूँ कि वैल्यू दो, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है 11 में से कौन से आप छाटोगे, बट मैं ये कहूँगा कि रोहित को वैल्यू देना ज़रूर इस बार। नेक्स्ट मैं बात करूँगा स्काई, आप स्काई को उठाते हो या ईशान को उठाते हो, ये आपके ऊपर है। बस इतना कहूँगा इनमें से किसी एक को उठा लो, या फिर तो देखो ये जो 4 ऑप्शन है, बस इतना कह सकता हूँ कि 3 मत उठाना इसमें से, क्योंकि फाइनल है। अगर एक तरफा चल गया तो चल गया वाली बात है, नहीं तो दोनों टीमें डोमिनेट करती है। और बॉलिंग ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन, एलिमिनेटर जैसे मैचेस होते हैं, सेमीफाइनल्स, फाइनल, यहाँ पे होता है प्रेशर लेवल बहुत हाई होता है, बॉलर्स के लिए काफ़ी फैमिलियर कंडीशन हो जाती है, काफ़ी बेटर होता है। तो हाईएस्ट मैं वो नहीं बोलूँगा कि 200 बनेंगे इस मैच में, बिल्कुल नहीं। पिछला जो मैच हुआ था इनके बीच में, मुंबई ने 200 ठोक दिए थे, मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि 200 बनने वाले हैं। अगर दिल्ली खेलती है पहले, तो मैं कह सकता हूँ 190 के आसपास तक जा सकती है वाली बात है, वरना 200 तो नहीं जाने वाले इस मैच में। आपको एवरेज ही देखने को मिलेगा 160, मैं कह सकता हूँ 150 से 165 170 के आसपास आपको टोटल देखने के लिए मिल जाएगा। इससे नीचे भी हो सकता है, बट बहुत हाई आप एक्सपेक्टेशन मत रखना। अगर इतना हाई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है तो सीधी बात आती है कि बैट्समैन आपको कम करने, बॉलर्स के ऊपर ज़्यादा जाना है। 4 बैट्समैन किसी भी कंडीशन में अपनी टीम में मत रख लेना। 3 बैट्समैन वॉज इनफ, मैं तो कहूँगा 2 भी काफ़ी होते हैं। तीसरा अगर आपके पास प्योर ऑलराउंडर है जैसे मार्कस स्टोइनिस है, तो तीसरा बैट्समैन वो आपका काम कर देगा। लेकिन 4 तो बिल्कुल भी नहीं, 4 बैट्समैन लेके बिल्कुल भी अपनी टीम में, किसी भी टीम से 4 बैट्समैन इस मैच में आपको नहीं लेके चलने हैं। ये आप मैच के बाद खुद देख लेना। ओके, बना के रख लेना टीम, आप खुद ये रिजल्ट देख लोगे, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। बस 4 मत रख लेना किसी भी टीम के बैट्समैन, बस ये मेरी सजेशन है। बाकी अगर आप खुद से टीम बनाना चाहते हो तो वैसे अच्छा है, अगर आप खुद से बनाओ तो। अगर आप 2 ओपनर्स लेके चल रहे हो, डिकॉक और रोहित शर्मा, तो एक सजेशन रहेगा सामने वाली टीम से एंड्रिच नॉर्किया को बाहर करो, ठीक है। सेम वहाँ से आपको अक्षर पटेल या फिर रविचंद्रन अश्विन में से किसी एक को आपको एटलीस्ट बाहर करना पड़ेगा अपनी टीम से। मैं बात कर रहा हूँ बाहर करने की, मैंने पिछली वीडियो में भी ये बात बोली थी कि जब आप अपनी टीम में 11 प्लेयर चाहते हैं तो साथ ही साथ आप 11 प्लेयर ऐसे भी डिसाइड कर लेते हैं जो कि फेल होने वाले। तो मैं आपको उस कंडीशन में, अगर आप ये दोनों के दोनों रख रहे हैं, रोहित और डिकॉक दोनों रख रहे हैं, तो सामने वाली टीम से आपको नोरकिया को, एंड्रिच नोकिया को बाहर निकालना पड़ेगा। आपको अश्विन या फिर अक्षर पटेल में से एटलीस्ट एक अपनी टीम से बाहर निकालना पड़ेगा। ओके, उसके बाद आता हूँ नीचे। अगर आप यहाँ से किसी एक ओपनर को ड्रॉप करते हैं, स्काई को ड्रॉप करते हैं, सूर्य कुमार यादव को ड्रॉप करते हैं, सीधा नंबर 4 का ईशान किशन उठा रहे हैं, एक ओपनर उठा लिया, उसके बाद ईशान किशन उठा लिया, ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो फिर आपकी टीम में एंड्रिच नोकिया ज़रूर होना चाहिए, एंड अक्षर पटेल या फिर रविचंद्रन अश्विन में से एक स्पिनर ज़रूर होना चाहिए। वो डिपेंड करता है कि आपने क्विंटन डिकॉक को अपनी टीम में रखा है या फिर रोहित शर्मा को। मान लो आपने क्विंटन डिकॉक को ले लिया, उसके बाद सीधा आप ईशान किशन के पास जा रहे हो, तो फिर आपके पास जो बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा वो होना चाहिए रविचंद्रन अश्विन प्लस एंड्रिच नोकिया। बीइंग एन ऑफ स्पिनर, अश्विन विल बी बेटर ऑप्शन अगेंस्ट लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, ठीक है। तो वहाँ पे अश्विन को ओवर मिलेंगे, यानी कि अक्षर पटेल के चांसेस नहीं मिलेंगे उस केस में। और जो ओवर कटने हैं वो या तो फिर दिल्ली के 5वां जो मीडियम पेसर खेलेगा, जैसे पिछले मैच में प्रवीण दुबे खेला था, उसके कटेंगे, तब जाके मार्कस स्टोइनिस को मिलेंगे, या फिर अक्षर पटेल के कटेंगे, तब जाके मार्कस स्टोइनिस को मिलेंगे। तो उस कंडीशन में मैं बता रहा हूँ, अगर आपने डिकॉक ले लिया तो फिर आपके पास रविचंद्रन अश्विन और एंड्रिच नोरकिया, ये दोनों होने चाहिए, या फिर कम से कम एक तो होना चाहिए, कोई एक हो सकता है, 2 विकेट निकाल ले सीधा। अगर आपने सूर्य कुमार को ले लिया, रोहित शर्मा को ले लिया, तो फिर मैं सजेस्ट करूँगा कि किसी एक को ही लें इसमें। चलो मैं बहुत डिटेल में घुस गया, इतने डिटेल में नहीं घुसना, वो मैं आपको टीम दिखाते हुए बता दूंगा। नीचे आता हूँ, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, करण पोलार्ड, आपके ऊपर डिपेंड करता है हार्दिक पांड्या, करण पोलार्ड। बस मैं इतना कहूँगा कि पोलार्ड को ओवर्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, काफ़ी हाई हो जाते हैं, जैसे मार्कस स्टोइनिस के हैं ना, बस वैसे ही। क्यों हो जाते हैं, एक चीज़ समझो, दिल्ली का बैटिंग ऑर्डर क्या है वो आपको समझना। अगर आपने वो समझ लिया, वो पढ़ लिया, तो आप इस चीज़ को समझ जाओगे। दिल्ली का बैटिंग ऑर्डर में मार्कस स्टोइनिस ऊपर आ रहा है, शिखर धवन आपको एक लेफ्ट हैंडेड मिल जाता है, उसके बाद आपको श्रेयस अय्यर के ठीक बाद ऋषभ पंत मिल जाता है, या फिर सिमरन हेटमायर मिल जाता है, तो कृणाल पांड्या के ओवर कटने तय हो जाते हैं। उस केस में जो ओवर कृणाल पांड्या के कटेंगे, सपोज 2 ओवर भी कटेंगे, तो वो सीधे सीधे कैरन पोलार्ड के हाथ में ही जाएंगे, और कोई इनके पास 7वां ऑप्शन तो है नहीं बॉलिंग का, तो इसी के हाथ में जाएंगे। तो ये आपका एक ऑलराउंडर हो सकता है इस मैच में, कायरन पोलार्ड, जैसा मार्कस स्टोइनिस कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा मार्कस स्टोइनिस जितने पॉइंट दिला देगा, नहीं, क्योंकि मार्कस स्टोइनिस तो ओपन करता है, पोलार्ड ओपन तो नहीं करता है, पोलार्ड तो बहुत नीचे खेलता है। बट इतना बता दूं कि एक ऑलराउंडर का तौर पर पोलार्ड खेलेगा। लास्ट मैच में भी मैंने ये बात कही थी, और एक्जैक्टली लास्ट मैच में यही हुआ, पोलार्ड को 1 विकेट मिला भी था।
किसका मिला था, आई थिंक कोई राइट हैंडेड बैट्समैन था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। बॉल खड़ी हो गई थी, कैच किया था किसी ने पोलार्ड की गेंद पे, मुझे याद नहीं है वो कौन था, आउट हुआ था दिल्ली का जो मैच हुआ था उसमें। नीचे आता हूँ। ओके, बॉलिंग सेक्शन से बात करूँ तो बोल्ट आप उसी केस में लोगे, बोल्ट, नेथन कुल्टरनाइन, जसप्रीत बुमराह। अगर आप ये तीनों के तीनों उठा रहे हो अपनी टीम में, तो एक सजेशन मेरी सिंपल सी है, दिल्ली से मार्कस स्टोइनिस और शिखर धवन दोनों ओपनर आपकी टीम में नहीं होने चाहिए। अगर आपने ये तीन उठा लिए, अगर आपने ये दो उठाए कुल्टरनाइन और ट्रेंट बोल्ट, तो भी आपके पास दोनों ओपनर मुंबई के, दिल्ली के नहीं होने चाहिए। अगर आपने किसी एक को उठाया तो फिर आप ये काम कर सकते हो कि कुल्टरनाइन को उठाइए बोल्ट, क्योंकि बोल्ट के 2 ओवर पक्के हैं पावर प्ले में, कुल्टरनाइन के 2 ओवर पक्के हैं पावर प्ले में, लेकिन जसप्रीत बुमराह के 2 ओवर पक्के नहीं है पावर प्ले में। जसप्रीत बुमराह का 1 ओवर पक्का है पावर प्ले में, फिर मिडिल ओवर में और डेथ ओवर में जसप्रीत बुमराह यूज़ होगा। इसका मतलब ये होगा कि ये जो स्टार्टिंग स्पेल है, वो मेन जो स्टार्टिंग स्पेल है, वो ज़्यादा ओवर कुल्टरनाइन और ट्रेंट बोल्ट के हिस्से में जाएंगे, ठीक है। और अगर शिखर धवन आउट हो जाता है तो कुणाल पांड्या से भी आप पावर प्ले में स्टार्ट कर सकते हो, ये मुंबई के ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, सजेशन वाइज अब नीचे आता हूँ। सजेशन किसको रखूंगा मैं इस टीम में, मेरे की प्लेयर्स क्या होंगे। मेरा होगा रोहित शर्मा, एक की प्लेयर होगा, ठीक है। बाकी यहाँ मिडिल ऑर्डर से इन तीन को मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता इसके बारे में, बट मेन कह सकता हूँ मैं, रोहित शर्मा मेरा की प्लेयर होगा इस मैच में, नंबर 1। नंबर 2 विल बी नेथन कुल्टरनाइन, जिनको मैं अपनी पर्सनल टीम्स में 100% रखने वाला हूँ, वो है रोहित मेरी टीम में चलेगा ही चलेगा, एंड क्विंटन डिकॉक मेरी टीम में चलेगा, मतलब रखा जाएगा ही जाएगा। ये मेरे 11 में से 2 प्लेयर तो पक्के हो गए। अब चलते हैं हम दिल्ली की तरफ। दिल्ली दिल्ली दिल्ली, ये रही दिल्ली, अपनी दिल्ली, दिल्ली अपनी। हाँ, राइमिंग भी नहीं बनी, ऐसे ही कुछ भी बोल दिया। खैर, प्लेइंग 11 पे नजर डालूँ, पहले पिछले मैच में 189 पे 3 हैदराबाद के अगेंस्ट, वो तो वन साइडेड था, उसमें कुछ ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है। ओके, यहाँ पे आते हैं। मार्कस स्टोइनिस ओपनिंग कर रहा है और काफ़ी सही साबित हो गया, 38 लास्ट मैच में बनाए, 3 विकेटें ये आपसे ऑलराउंडर के तौर पे देखिए, और स्मॉल लीग के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा मार्कस स्टोइनिस अगर आप कैप्टन बनाते हैं। मैं ये भी बात ध्यान रखें कि बहुत लोगों ने इसको बनाया भी हुआ है, 15% के आसपास कोई आपको कैप्टन मिल जाएगा, 15% या 20% के आसपास आपको ये वाइस कैप्टन भी मिल जाएगा, लेकिन स्मॉल लीग में इस वक्त सबसे बेहतर ऑप्शन जो कैप्टन का है वो मार्कस स्टोइनिस ही है। ओके, शिखर धवन आपके ऊपर डिपेंड करता है, रहाणे, देखो अब यहाँ पे एक चीज़, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि बैटिंग ऑर्डर क्या होगा, दिल्ली का बैटिंग ऑर्डर। ये चीज़ आप नहीं समझोगे ना तो फिर यार गलती हो जाएगी आपसे बहुत बड़ी। अगर मान लो मुंबई ने दिल्ली का पहला विकेट बहुत जल्दी ले लिया, मतलब पहले ओवर, दूसरे ओवर या तीसरे ओवर में ले लिया, तो फिर तो भाई अजिंक्य रहाणे ही खेलेगा 3 नंबर पे और कोई नहीं आएगा। लेकिन अगर पिछले मैच की जगह 8 ओवर हो गए थे, 80+ का स्कोर हो गया था दिल्ली की तरफ से, अगर इतना हो जाता है कि ओपनिंग पार्टनरशिप हो गई, इतनी लंबी हो गई, तो फिर भाई अजिंक्य रहाणे नहीं आएगा, फिर अजिंक्य रहाणे नीचे आएंगे, मतलब 6, 7 या 8 ओवर हो गए तो फिर रहाणे को बिल्कुल नहीं भेजेंगे, फिर तो रहाणे 6 नंबर पे ही आएगा बैटिंग करने। तो इससे आपको क्या सीख मिलती है, आपको ये जानने के लिए मिल गया कि अगर आपने मार्कस स्टोइनिस और शिखर धवन दोनों लिए हैं अपनी टीम में, दोनों ले लिए, तो फिर आप रहाणे किसी कंडीशन में नहीं ले सकते, क्योंकि रहाणे का बैटिंग ऑर्डर पे नीचे चला जाएगा। अगर आपने दोनों लिए, इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों बैटिंग कर रहे हैं, कम से कम 6-7 ओवर तो खेलेंगे। इस केस में क्या होगा, श्रेयस अय्यर 3 नंबर पे आएगा, फिर रहाणे को बैटिंग नहीं मिलेगी लास्ट मैच की तरह। ओके, लास्ट मैच में रहाणे को बैटिंग नहीं मिलेगी, लेकिन अगर कोई जल्दी आउट होता है, पहले ओवर, दूसरे ओवर, तीसरे ओवर में आउट हो गया, तो फिर रहाणे आ गया, उस केस में आप किसी एक ओपनर जो आपको अपनी टीम में रखना है, ज़्यादातर लोग स्टोइनिस को ही रखेंगे, और उसके बाद अजिंक्य रहाणे को भी रख सकते हो। ये ग्रैंड लीग वालों आपके लिए स्पेशली बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर आप चाहो तो किसी एक ओपनर को आपने उठाया, दूसरे को अगर आपने ड्रॉप कर दिया अपनी टीम से, सपोज शिखर धवन को ड्रॉप कर दिया, तो उस केस में आप बिल्कुल रहाणे को रख सकते हैं आज के मैच में। उस केस में ये आपको ऊपर खेलता हुआ मिलेगा, ठीक है। देख लेना, मैच स्टार्ट होगा, पैड पहन के बैठा होगा रहाणे वैसे स्टार्टिंग में, वो आपको दिख जाएगा, मैच स्टार्ट होती है या मैच टॉस के ठीक बाद आपको दिख जाएगा। नीचे आते हैं। हाँ, एक चेंज जो इस मैच में हो सकता है, हर्षल पटेल या फिर प्रफुल्ल दुबे या फिर तुषार देशपांडे, कोई भी एक ऑप्शन ये पे खेलेगा, बाकी कोई चेंजेस होने के चांसेस नहीं है। एंड ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा मैं, ठीक है, बाकी सब चीज़ें ठीक है, सिमिलर है। बस मेरे की प्लेयर बता दूँ मैं इस मैच में क्या होने वाले हैं। दिल्ली की टीम से, मुंबई की तो मैंने आपको बता दिया, 2 ही बताए जो मेरे परमानेंट है। दिल्ली की टीम से परमानेंट मेरी टीम में मार्कस स्टोइनिस परमानेंट है, श्रेयस अय्यर मेरी टीम में परमानेंट है, बाकी रबाडा मेरी टीम में परमानेंट है। बाकी कंडीशन पे डिपेंड करता है कि रविचंद्रन अश्विन कब लेना है, मुझे हरीश नौटिया कब लेना है, वो डिपेंड करता है कि मैंने मुंबई का बैटिंग ऑर्डर क्या लिया है, वो उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा ऋषभ पंत या फिर शिमरन हेटमायर में से कोई एक चुनना है, तो वो डिपेंड करेगा मैंने बैटिंग ऑर्डर क्या लिया है। मतलब कि अगर मैंने रहाणे हटा दिया अपनी टीम से, मैंने शिखर धवन हटा दिया अपनी टीम से, तो मुझे पता है यार हेटमायर का बैटिंग ऑर्डर ऊपर हो जाएगा, वो उस चीज़ पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अभी ये अगर मान लो पहला विकेट जल्दी गिर गया, रहाणे की बैटिंग आ गई, तो भैया हेटमायर और पंत में से मैं दोनों नहीं ले सकता, उसके किसी कंडीशन में मैं दोनों प्लेयर नहीं ले सकता। अगर आपने पहला विकेट जल्दी खो दिया अपना, तो ये मैं बैलेंस बनाना सिखा रहा हूँ आपको, बाकी कुछ नहीं। ओके, ड्रीम टीम पे आता है, ड्रीम 11 की टीम के ऊपर आते हैं। सबसे पहले देखो कौन सी टीम में डायरेक्ट प्रीव्यू दिखा रहा हूँ। सबसे पहले मैं वो टीम रखा हूँ आपके सामने। मान लो ये वो टीम है जो आपको दिखने में पसंद आ जाएगी, इन फॉर्म खिलाड़ी जिसमें ज़्यादातर है 3 बैट्समैन मुंबई इंडियंस है, क्विंटन डिकॉक नंबर 1, सूर्य कुमार यादव, कारण पोलार्ड। ओके, पोलार्ड की जगह पे आपको हार्दिक पांड्या ज़्यादा बेहतर लगेगा,
किसी भी तरीके से अगर आपने क्रेडिट मेंटेन कर लिया तो पोलार्ड की जगह हार्दिक पांड्या ये आपको पसंद आएगा। शिखर धवन इन्फॉर्म है, हिटमैन ने पिछले मैच में रन किए हैं। स्टोइनिस इन्फॉर्म है, ये आपको सब पसंद आ रहा होगा। ट्रेंट बोल्ट रखा है मैंने, आपको बेटर लग रहा होगा ऑप्शन। बुमराह बेटर लग रहा होगा, रबाडा बेटर लग रहा होगा। अश्विन यहाँ पे कॉम्बिनेशन में सही साबित होता है। यहाँ पे एनरिच नोकिया रखना चाहते तो रख सकते हो। बस एक ऑप्शन है राहुल चहर, यहाँ पे राहुल चहर को रखना है तो राहुल चहर को। बाकी बॉलिंग आपके ऊपर डिपेंड करती है। ये टीम आपको दिखने में अच्छी लगेगी, बट मैं 100% ये टीम नहीं उतारने वाला, मतलब मेरी चॉइस नहीं है। बस ये मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादातर को ये टीम अपने जैसी लग रही होगी, अपने जैसे दिखने में वैसी टीम ले रही होगी जैसे आप चाह रहे होंगे। बस आपकी टीम में हो सकता है पोलार्ड की जगह आप हार्दिक पांड्या को चाहता हूँ। अब बात करता हूँ मैं स्मॉल लीग में, ये तो वो टीम है जो इस वक्त इन फॉर्म है और बेटर कर रही है। अब बात करता हूँ मैं अपनी टीम की। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ठीक है। थोड़ा छोटा कर दूँ, ठीक है, ओके। एडिटर में खोल के दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको एक बार में डिस्प्ले में दिख जाए, ठीक है। ये रही वो टीम जो इस वक्त आपको ज़्यादा पसंद आ रही होगी। डिकॉक मेरा वाइस कैप्टन बना हुआ है इस टीम में, लेकिन ये मेरे को बिल्कुल भी उतारने वाला नहीं हूँ मैं। हालांकि बहुत सारे प्लेयर सिमिलर भी है, बट वो कॉम्बिनेशन सही नहीं है। अब बात करता हूँ उस टीम की जो मुझे ज़्यादा बेटर लग रही है। ओके ओके ओके, ये ओपन हो जाए पहले तो। ओके, ये रहा, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे मेरी बैलेंस में बात करूँ तो मैं हमेशा दो ओपनर्स कोशिश करता हूँ कि यार अगर क्वार्टर फाइनल है ना, तो फिर सिर्फ टॉप ऑर्डर के साथ फिर तो मैं बिल्कुल नहीं जाता। ये मेरी टीम है जो मैं समझता हूँ स्मॉल लीग के हिसाब से काफ़ी बेटर ऑप्शन है। बस यही बोल रहा हूँ, राहुल चहर या फिर दिल्ली का एक एक्स्ट्रा बॉलर, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने स्टॉइनिस को देखो, एक एडवाइस दे रहा हूँ मैं आपको, सिंपल सी एडवाइस दे रहा हूँ। अगर आपने स्टॉइनिस को कैप्टन या वाइस कैप्टन बना दिया ना, तो सिर्फ रनों के लिए मत बनाओ, एज अ ऑलराउंडर बनाओ। और अगर आप एज अ ऑलराउंडर बना रहे हो तो मतलब आप विकेट एक्सपेक्ट कर रहे हो मार्कस स्टॉइनिस से। इसका मतलब ये होता है कि फिर दिल्ली के आपको ज़्यादा बॉलर की जरूरत नहीं पड़ी, एक बॉलर का काम तो मार्कस स्टोइनिस कर देगा, फिर दो बॉलर आपके लिए काफ़ी होंगे। अगर आपने स्टोइनिस को कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं बनाया है, इसका मतलब आप स्टोइनिस को एज अ बैट्समैन खिला रहे हो, ऐसा बैट्समैन खिला रहे हो, तो फिर आप दिल्ली से 3 बॉलर कर सकते हो, ठीक है। उस केस में आप राहुल चहर को हटा के दिल्ली का बॉलर रख सकते हो। ये मेरी टीम है स्मॉल लीग के हिसाब से। कैप्टन यहाँ पे आप किसी और को भी रख सकते हो, डिकॉक को रख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, ओके। तीसरी टीम, अब आता हूँ ग्रैंड लीग की टीम्स के हिसाब से, थोड़ा नीचे आते हैं। टीम नंबर 3, ओके। टीम नंबर 3, इसको आप ग्रैंड में भी उतार सकते हो, स्मॉल में भी उतार सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। कुणाल पांड्या, ये ऑप्शन आपके ऊपर है। कुणाल पांड्या की जगह आप किसी को भी रख सकते हो, ऑप्शन आपके ऊपर डिपेंड है। मतलब बॉलिंग डिपार्टमेंट से दिल्ली का बॉलर रखना है तो दिल्ली का बॉलर, मुंबई का बॉलर रखना है तो बॉलर, पर बॉलर, हाँ, बैट्समैन नहीं, बॉलर। इसकी जगह आप एक बॉलर रख सकते हो अपनी टीम में, या फिर इसी को छोड़ सकते हो अपनी टीम में, ठीक है। सेकंड थिंग इज, अगर आप दिल्ली का बॉलर रखोगे इसकी जगह, तो मेरी चॉइस रहेगी कि श्रेयस अय्यर को कैप्टन या वाइस कैप्टन बना देना दिल्ली से, और स्टोइनिस को फिर आप उस रोल में से हटा दोगे, एज अ बैट्समैन खिलाओगे। ओके, स्क्रीनशॉट ले लेना जो भी मैं बता रहा हूँ। लास्ट लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट, चौथी टीम जो है, ये रही मेरी चौथी टीम। अब आता हूँ मैं जाफी, जो मेरी काफ़ी कॉन्फिडेंट टीम है उनमें से एक है ये वाली टीम। रोहित शर्मा मेरा वाइस कैप्टन, और मार्कस स्टोइनिस कैप्टन। ये मेगा कॉन्टेस्ट, और आप ग्रैंड लीग में या मेगा कॉन्टेस्ट स्मॉल लीग में तीनों में उतार सकते हो, बट मैंने ग्रैंड लीग के हिसाब से बनाई है। हालांकि कैप्टन वाइस कैप्टन वो है जो ज़्यादातर के होंगे अगर इन्होंने अपनी टीम में रखा है। सेम वही कंडीशन बोलूँगा, राहुल चहर की जगह अगर आप लेते हो अश्विन या फिर किसी और दिल्ली के बॉलर को लेते हो, तो फिर आपको स्टोइनिस को कैप्टन से हटाना चाहिए। ये मेरी आपके लिए एडवाइस ही है, या फिर स्काई को सूर्य कुमार यादव को बना सकते हो। लास्ट टीम ग्रैंड लीग के हिसाब से, ये मैं आपको हालांकि फाइनल अपडेट टेलीग्राम पे दूंगा, लिंक मैंने टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है, इसके बारे में बाद में बात करूंगा। बाद में क्या करूंगा ही नहीं, बस क्योंकि मैं वीडियो यहीं पे खत्म करने वाला हूँ। रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर, ये मेरी वो टीम है। सब कुछ एक तरफ, मेरी इस मैच की टीम, अगर दिल्ली की टीम जीत रही है, जो मैं एक तरफ लेके चल रहा हूँ, मतलब कि अगर दिल्ली की टीम दिल से, अगर मैं किसी मैच को खेल रहा हूँ, तो अगर मेरी दिल्ली की टीम जीत रही है इस मैच में, तो मैं इस टीम के साथ जाऊंगा, श्रेयस अय्यर विद रोहित शर्मा। और ये मेरे 11 रहेंगे इस मैच के लिए, प्लेइंग 11 ये रहेगी मेरी ड्रीम 11 की टीम रहेगी। इस टीम को अगर मैं कॉन्फिडेंस के साथ जाऊं, तो मैं मेगा कॉन्टेस्ट में भी उतार सकता हूँ, स्मॉल लीग में भी, और ग्रैंड लीग के हिसाब से भी चल जाएगी, क्योंकि रोहित शर्मा सबने नहीं छाटा, 50% के आसपास है। श्रेयस अय्यर को सबने नहीं छाटा है, मैं दिखा भी देता हूँ, 50% के 55% के आसपास अय्यर को छाटा हुआ है, ठीक है। काफ़ी कम लोगों ने, अश्विन को बहुत कम लोगों ने छाया, कोल्टर नाइल को तो 15% ने अपनी टीम में रखा है, काफ़ी कम परसेंटेज है। सेम पोलार्ड के केस में दिखा दूँ 40-50%, तो मतलब मैंने 50-50% वाले लिए हैं। पंत यहाँ पर 28%, ऐसा नहीं है कि मैंने 28% देख के कम परसेंट लिया तो ले लिया, नहीं, बैलेंस उसी हिसाब से बनाया गया है कि कम परसेंट ने लिया है, लेकिन मेरा बेस्ट क्या है, तो ये वो टीम है। अगर मेरे कैप्टन वाइस कैप्टन रहे इस मैच में सही, तो ये काफ़ी बेटर टीम हो सकती है इस मैच के लिए। शिखर धवन पे मैं बढ़ाता हूँ, इस मैच में नहीं खेल रहा हूँ। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो जैसा भी हो, टीम के कॉम्बिनेशन पे ज़्यादा ट्रस्ट करना, टेलीग्राम पे आ जाना 7 बजे, आपको टेलीग्राम पे फाइनल अगर कोई चेंज होता है, वैसे मुझे नहीं लगता। और टॉस, ये सिर्फ मायने रखेगा इस मैच में, टॉस क्या है। अगर दिल्ली की टीम चेज कर रही है, देन आई विल बी मोर कॉन्फिडेंट अबाउट दिल्ली कैपिटल्स। अदरवाइज मुंबई, दिमाग अभी भी मुंबई के साथ है हेड टू हेड में, दिल्ली के साथ है। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय गाइस, बाय, टेक केयर।